छलिया तांत्रिक की 7 रहस्यमय मुश्किल चुनौती। फतेहपुर सीकरी की हवाओं में उस दिन कुछ अजीब था। राजमहल के द्वार पर एक काला धुआं सा मंडरा रहा था। शहंशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे कि तभी एक अजनबी व्यक्ति प्रवेश करता है। लंबा कद, सिर पर काले कपड़े की पगड़ी, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में रहस्यमय चमक। मैं हूँ तांत्रिक वज्रानंद, उसने कहा, और मैं आया हूँ बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कराकर कहा, अगर तेरी चुनौती सच्ची है तो बीरबल तेरा स्वागत करेगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ तांत्रिक की ओर देखा। कहिए तांत्रिक जी, आपकी चुनौती क्या है? तांत्रिक ने एक लोहे के डिब्बे से 7 छोटी मटकी निकाली। हर मटकी पर अलग अलग चिन्ह बने थे: सर्प, अग्नि, खोपड़ी, त्रिशूल, चांद आंख और एक मटकी बिना चिन्ह के। वज्रानंद बोला, इन 7 मटकियों में से 6 में मृत्यु का प्रतीक है और एक में जीवन का अमृत। बीरबल, तुम्हें 7 चुनौती पूरी करनी होंगी। हर चुनौती के अंत में तुम्हें एक मटकी खोलनी होगी। अगर तुमने गलती की तो मौत निश्चित है। अकबर की भौहें तन गईं, मगर बीरबल शांत रहे। ठीक है, उन्होंने कहा, चुनौती स्वीकार है। तांत्रिक मुस्कराया। पहली चुनौती, सत्य की पहचान। दरबार में 3 व्यक्ति खड़े होंगे, एक चोर, एक संत और एक निर्दोष किसान। तुम्हें बिना सवाल पूछे बताना होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बीरबल ने तीनों को ध्यान से देखा। पहले के कपड़ों पर धूल थी, लेकिन आंखें शांत थीं। दूसरे ने चमकीले वस्त्र पहने थे, पर उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थीं। तीसरे ने सिर झुका रखा था, पर जब बीरबल ने उसकी ओर देखा, उसकी नजरें सीधे मिल गईं। कुछ पल सोचने के बाद बीरबल बोले, संत वो नहीं जो कपड़ों से पहचाना जाए। सत्य वही है जिसकी नजरें डरती नहीं। उन्होंने तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया, यह सच्चा है। तांत्रिक ने तालियां बजाईं। सही, तुमने पहली चुनौती पार कर ली। अब अगली बार। वह हंसा, एक अजीब डरावनी हंसी। दूसरी चुनौती है अदृश्य शक्ति की पहचान। रात के तीसरे पहर तुम्हें महल के प्राचीन कुएं पर जाना होगा। वहां कुछ दिखेगा नहीं, पर कोई तुम्हें पुकारेगा। तुम्हें पहचानना होगा कि वो कौन है, जीव, भूत या छल। बीरबल ने सिर हिलाया, स्वीकार है। तांत्रिक बोला, सावधान रहना बीरबल, क्योंकि अगर तुम गलती कर गए तो अगली सुबह सूरज तुम्हारा चेहरा नहीं देखेगा। दरबार में सन्नाटा फैल गया। अकबर की आंखों में चिंता थी, पर बीरबल शांत भाव से खड़े रहे। रात गहराई। महल के चारों ओर हवा सिसक रही थी। बीरबल अकेले पुराने कुएं की ओर बढ़े। दीपक की लौ कांप रही थी, और तभी बीरबल, एक फुसफुसाहट हवा में तैरती आई। आवाज किसी और की नहीं, बल्कि अकबर की थी। बीरबल ठिठक गए। क्या शहंशाह यहां हो सकते हैं? या यह तांत्रिक की चाल है? उन्होंने दीपक ऊंचा किया, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा और कुएं के जल में झिलमिलाता काला साया, जो अब धीरे धीरे बीरबल की ओर बढ़ने लगा। रात का तीसरा पहर था। फतेहपुर सीकरी की हवाओं में एक सन्नाटा पसरा था। महल के पीछे पुराने कुएं की ओर बीरबल धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनके हाथ में दीपक कांप रहा था और चारों ओर से ठंडी हवा सिसक रही थी। अचानक कुएं के पानी में एक काला साया उभरने लगा। बीरबल ठिठक गए। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, बीरबल। आवाज शहंशाह अकबर की थी। बीरबल चौकन्ने हो गए। उनके अनुभव ने तुरंत कहा, यह कुछ सामान्य नहीं। आवाज फिर आई, बीरबल, मैं अकबर हूं।
मुझे बचाओ। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर तू सच में मेरे शहंशाह है तो बता, जब तू नाराज होता है तेरी उंगलियां क्या करती हैं? कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर आवाज आई, मैं उंगलियां मरोड़ता हूं। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, झूठ। शहंशाह अकबर नाराज होते हैं तो चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं। तू कोई और है। इतना कहते ही कुएं से एक भयानक चीख गूंजी। काला धुआं उठा और सारा इलाका कांप गया। बीरबल ने दीपक को ऊंचा किया, मगर सामने कोई नहीं था। धीरे धीरे वह साया धुएं में बदलकर गायब हो गया। बीरबल ने जमीन पर रखी दूसरी मटकी उठाई जिस पर अग्नि का चिन्ह बना था। उन्होंने उसे खोला। उसमें से एक हल्की नीली लौ निकली, हवा में घूमी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। तभी हवा में एक भारी आवाज गूंजी, तांत्रिक की। शाबाश बीरबल, तुमने दूसरी चुनौती भी पार कर ली। लेकिन अब तीसरी चुनौती तुम्हारे दिल की परीक्षा लेगी। अगले दिन सुबह दरबार लगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तांत्रिक की दूसरी चाल तुम समझ गए? बीरबल ने झुककर कहा, जहां छल और विश्वास टकराते हैं वहां सत्य सबसे गहरी आवाज में बोलता है। अकबर ने संतोष की सांस ली, लेकिन तभी दरबार के कोने में बैठे तांत्रिक वज्रानंद ने ठंडी हंसी हंसी। उसकी आंखों में अब गुस्सा झलक रहा था। वह बोला, अब तीसरी चुनौती में तुम्हें अपने सबसे प्यारे व्यक्ति को खोने का डर सहना होगा। देखो बीरबल, बुद्धि से जीतना आसान है, लेकिन दिल से जीतना असंभव। बीरबल चुप रहे। उन्होंने बस एक नजर तांत्रिक की ओर डाली और बोले, तुम्हारे जादू से नहीं डरता, पर अगर यह छल हुआ तो कल सूरज तुम्हारा चेहरा नहीं पहचान पाएगा। तांत्रिक ने आंखें बंद की और धीरे धीरे बोला, आज रात देखना, वो व्यक्ति जो तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है मौत के करीब होगा। अगर तुम अपनी बुद्धि खो बैठे तो तुम्हारी जीत यहीं खत्म हो जाएगी। इतना कहकर तांत्रिक गायब हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर के चेहरे पर चिंता थी और बीरबल की आंखों में पहली बार एक हल्की झिलमिलाहट। रात फिर से उतरी। बीरबल अपने घर लौटे तो वातावरण में अजीब सी गंध थी। उन्होंने पत्नी अनारकली को आवाज दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। हर कोने में तलाश की, पर घर खाली था। तभी मेज पर एक काले धागे से बंधा हुआ संदेश मिला। उस पर लिखा था, तीसरी चुनौती शुरू हो चुकी है। अगर सूर्योदय तक अपनी पत्नी को नहीं खोज पाए तो उसकी आत्मा मेरी होगी। तांत्रिक वज्रानंद। बीरबल ने संदेश पढ़ा और मुट्ठी भींच ली। उनकी आंखों में दृढ़ता थी, होठों पर एक हल्की मुस्कान। उन्होंने दीपक उठाया और कहा, अब खेल खत्म वज्रानंद। तुम्हारी तीसरी चाल तुम्हारे ही खिलाफ जाएगी। फतेहपुर सीकरी की रात और भी भारी हो चुकी थी। चांद बादलों में छिपा था, हवा में राख जैसी ठंडक थी। बीरबल तेज कदमों से निकल पड़े। उनके हाथ में दीपक नहीं था, बस मन में एक ही आग थी, अनारकली को बचाने की। तांत्रिक वज्रानंद की दी तीसरी चुनौती अब उनके दिल पर प्रहार करने वाली थी। बीरबल सबसे पहले पुराने मंदिर पहुंचे जो शहर के बाहर था। वहां अक्सर तांत्रिक साधना करते थे। मंदिर के भीतर अंधेरा था, पर जमीन पर किसी के पैरों के निशान दिख रहे थे, महिला के। बीरबल ने उन निशानों का पीछा किया। मंदिर के पीछे की तरफ एक गुफा जैसी सुरंग थी। भीतर से हल्की हल्की घुंघरू की आवाज आ रही थी। बीरबल ने सांस रोककर आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक गुफा की दीवारों पर नीली लौ जल उठी। उनके सामने वज्रानंद खड़ा था और उसके पीछे एक लोहे का पिंजरा जिसमें बीरबल की पत्नी अनारकली बेहोश पड़ी थी। वज्रानंद हंसने लगा। देखा बीरबल, बुद्धि बहुत है तुम्हारे पास, मगर दिल से हार जाओगे। तीसरी चुनौती है, अपने प्रेम को बचाओ बिना उसे छुए, बिना उसके पास गए। एक कदम भी आगे बढ़े तो ये पिंजरा आग बन जाएगा।
बीरबल की आंखों में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है डराकर जीत लोगे? वज्रानंद ने मुंह टेढ़ा किया, डर नहीं, भावना ही सबसे बड़ी कमजोरी है। अब सोचो बीरबल, अपनी जान की परवाह छोड़ो या अपनी पत्नी की। बीरबल ने चारों तरफ देखा। दीवारों पर तांत्रिक मंत्र खुदे हुए थे और बीच में एक तांत्रिक चक्र बना था। 7 दीपक उसके चारों ओर जल रहे थे। बीरबल धीरे से मुस्कराए और बोले, हर जाल में एक सुराख होता है वज्रानंद, तेरा भी होगा। उन्होंने हाथ जोड़कर जैसे नमस्कार किया और उसी वक्त गुफा की दीवार से एक पत्थर उठाकर उन्होंने जमीन पर रखे एक दीपक पर फेंका। दीपक बुझ गया और साथ ही बाकी दीपक भी एक एक करके बुझने लगे। वज्रानंद घबरा गया, ये क्या कर रहे हो तुम? बीरबल ने कहा, तेरे जादू की शक्ति इन 7 दीपकों में बंधी है। इन्हें बुझते ही तेरा भ्रम टूटेगा। जैसे ही आखिरी दीपक बुझा, पूरा गुफा हिल गया। पिंजरा खुद खुल गया और अनारकली जमीन पर गिर पड़ी। बीरबल दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे संभाला। वज्रानंद चीखा, नहीं, यह असंभव है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सत्य कभी असंभव नहीं होता तांत्रिक। वज्रानंद ने क्रोध में मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके चारों ओर धुआं फैल गया। बीरबल ने तुरंत अपनी अंगूठी निकाली, वही जो शहंशाह अकबर ने कभी दी थी, जिसमें एक छोटा सा आईना जड़ा था। बीरबल ने वह आईना उसके सामने कर दिया। तांत्रिक का मंत्र उसी पर उल्टा पड़ा और धुआं उसकी ओर पलट गया। उसका शरीर धीरे धीरे उसी धुएं में समा गया और वह हवा में गायब हो गया। गुफा शांत हो गई। अनारकली ने आंखें खोलीं और बीरबल का हाथ पकड़ा। बीरबल ने कहा, डर खत्म हुआ, अब बस एक आखिरी सच बाकी है। अगली सुबह दरबार लगा। बीरबल ने सारी बात बताई, लेकिन एक चीज उन्होंने छिपाई, वह यह कि तांत्रिक के गायब होते वक्त उसकी हंसी फिर से गूंजी थी, मानो वो मरा नहीं हो, बल्कि कहीं और चला गया हो। बीरबल बोले, शहंशाह, वज्रानंद खत्म नहीं हुआ है। उसका जाल अभी अधूरा है। उसने कहा था 7 चुनौती होंगी और हमने केवल 3 पार की हैं। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तो बाकी 4 कहां से शुरू होंगी बीरबल? बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, वो जहां हमें सबसे सुरक्षित लगता है, यहीं दरबार के भीतर। और उसी पल दरबार के एक कोने से धीमी धीमी मंत्रोच्चार की आवाज आने लगी। सभी ने मुड़कर देखा, वहां वही 7वीं मटकी रखी थी जो बिना चिन्ह की थी और वह अपने आप हिल रही थी। फतेहपुर सीकरी का राज दरबार उस सुबह कुछ अलग ही माहौल में था। बीरबल के तीसरी चुनौती पार करने की खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी, पर बीरबल खुद संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में एक बेचैनी थी, मानो कोई परछाई अभी भी पीछा कर रही हो। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? तांत्रिक तो समाप्त हो गया, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। शहंशाह, समाप्त नहीं हुआ, वह केवल अदृश्य हुआ है। 7 में से 3 चुनौतियां खत्म हुईं, पर 4 बाकी हैं। वह लौटा जरूर आएगा और इस बार वह हमारे भीतर से वार करेगा। तभी दरबार के कोने से एक अजीब आवाज आई। सबकी नजरें उधर गईं, जहां एक पुरानी मटकी खुद ब खुद कांप रही थी। वह वही 7वीं मटकी थी जिस पर कोई निशान नहीं था। बीरबल आगे बढ़े, लेकिन अकबर ने उन्हें रोका। सावधान बीरबल, यह कोई सामान्य वस्तु नहीं। बीरबल बोले, मुझे पता है, लेकिन सत्य हमेशा खतरे में छिपा होता है। उन्होंने सावधानी से मटकी उठाई। भीतर से हल्की धूल निकली और फिर अचानक दरबार की दीवारों पर काले अक्षर उभर आए, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से उकेर दिया हो। अक्षरों में लिखा था, चौथी चुनौती, सत्य का भ्रम। आज तुम्हारा विश्वास टूटेगा बीरबल।
जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हारा शत्रु निकलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने बिना बोले चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी तांत्रिक की आवाज हवा में गूंजी, देखो बीरबल, क्या तुम पहचान पाओगे कि कौन सच्चा है और कौन मेरे वश में है? अचानक दरबार के एक सिपाही ने तलवार खींची और बीरबल पर झपट पड़ा। बीरबल झुके, तलवार उनके सिर के ऊपर से निकल गई। अकबर चिल्लाए, रोक दो उसे, लेकिन वह सिपाही जैसे पागल हो चुका था। चार सिपाही उसे पकड़ते रहे और वह लगातार चिल्लाता रहा, तांत्रिक अमर है, तांत्रिक हमारे भीतर है। बीरबल उसके पास गए और शांत स्वर में बोले, कह, तांत्रिक तुझसे क्या चाहता है? सिपाही ने कांपती आवाज में कहा, वो कहता है, सातवां दीप अभी जलना बाकी है। इतना कहकर वह अचानक गिर पड़ा और उसके हाथ में वही तांत्रिक का काला धागा था। बीरबल ने धागा उठाया और देखा, उसमें किसी के नाम के अक्षर थे, पर अधूरे। अ, र, फर, बस इतना ही दिखा, बाकी हिस्सा जल चुका था। अकबर ने पूछा, ये नाम किसका है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, यही तो रहस्य है शहंशाह। किसी अरफ नाम के व्यक्ति से इसका संबंध है। अचानक दरबार के मुख्य द्वार से एक दूत भागता हुआ आया। हुजूर, महल के बाहर पुराने पेड़ के नीचे एक आदमी बेहोश पड़ा मिला है। उसके माथे पर वही चिन्ह है जो उस तांत्रिक की मटकी पर था। अकबर ने तुरंत कहा, उसे दरबार में लाओ। दो सिपाही उस आदमी को खींचते हुए लाए। उसका शरीर घायल था, कपड़े फटे हुए, मगर उसकी गर्दन में वही काला धागा था। बीरबल ने झुककर उसका चेहरा देखा और उनके होठों से अनायास निकला, ये तो हमारे पुराने रसोइये अरफान हैं। अकबर ने आश्चर्य से कहा, अरफान? वह तो वर्षों से महल में काम कर रहा है। बीरबल ने कहा, यही तो बात है शहंशाह। तांत्रिक ने कहा था, चौथी चुनौती मेरे विश्वास को तोड़ेगी। अरफान वर्षों से हमारे महल के अंदर था। अगर वह तांत्रिक के वश में है तो इसका मतलब जाल दरबार के अंदर तक फैला हुआ है। अचानक अरफान की आंखें खुली। वह बीरबल की ओर घूरते हुए बोला, बीरबल, पांचवी चुनौती शुरू हो चुकी है। सूर्योदय से पहले अगर तुम महल के भीतर छिपे मंत्र को नहीं पहचान पाए तो यह पूरा राजमहल अग्नि में बदल जाएगा। इतना कहकर उसकी सांस रुक गई। बीरबल और अकबर ने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल ने कहा, शहंशाह, अब खेल सचमुच शुरू हुआ है। यह चौथी नहीं, पांचवी चुनौती की शुरुआत है और इस बार दाव सिर्फ मेरी जान नहीं, पूरा साम्राज्य है। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, तो चलो बीरबल, देखते हैं उस अग्नि को जलने से पहले बुझाने वाला कौन है, तुम या वो तांत्रिक? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, उत्तर वहीं मिलेगा जहां पहली मटकी खोली थी, उसी पुराने कुएं पर। और दोनों रात के अंधेरे में निकल पड़े, उसी जगह जहां पहली बार तांत्रिक की परछाई दिखाई दी थी। रात की ठंडी हवा में फतेहपुर सीकरी जैसे सांस लेना भूल गया था। अकबर और बीरबल चुपचाप उस पुराने कुएं की ओर बढ़ रहे थे, वही कुआं जहां से सब शुरू हुआ था। आकाश में बादल घिरे थे, बिजली की चमक के बीच कुएं का मुंडेर किसी काले राक्षस की तरह दिख रहा था। बीरबल ने कदम आगे बढ़ाए, हाथ में मशाल थी और आंखों में दृढ़ता। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुझे यकीन है कि रहस्य यहीं छिपा है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हाँ शहंशाह। सातों मटकियां, 7 चिन्ह और 7 परीक्षा, सबकी जड़ यही कुआं है। तांत्रिक ने इसे कर्मकुंड कहा था, यहीं उसकी शक्ति बंधी है। वे कुएं के पास पहुंचे। चारों ओर श्मशान सी शांति थी। अचानक कुएं के पानी से धुआं निकलने लगा। बीरबल ने मशाल नीचे झुकाई।
पानी में 7 नीली लपटें जल रही थीं, धीरे धीरे गोल घूमती हुई। अकबर ने तलवार निकाली। क्या ये उसका जादू है? बीरबल बोले, नहीं, ये उसकी आत्मा के टुकड़े हैं। हर चुनौती में उसने अपनी आत्मा का एक भाग बांटा था। अब वो सब फिर एक होने आए हैं। तभी हवा कांपी और कुएं के पानी से वही आवाज गूंजी, बीरबल, तुमने मुझे मिटाया नहीं, बस जगाया है। अब देखो मेरी 7वीं चुनौती। पानी में से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी, वही तांत्रिक वज्रानंद। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर आधा पारदर्शी आधा जीवित। उसने गर्जना की, तुम्हें लगता है तुमने जीत ली। अब 7वीं चुनौती, स्वयं को बचाओ या अपने शहंशाह को। अकबर चौंक गए, इसका क्या मतलब? तांत्रिक बोला, देखो। उसने मंत्र पढ़ा और अचानक 2 अग्निवृत्त बने। एक में अकबर फंस गए, दूसरे में बीरबल। इनमें से एक ही वृत्त बुझ सकता है। अगर बीरबल अपने वृत्त को तोड़ेगा तो अकबर जल जाएगा। अगर अकबर को बचाएगा तो खुद जल जाएगा। चुनो बीरबल, बुद्धि या भक्ति। बीरबल ने आंखें बंद कीं। चारों ओर आग का तांडव था, हवा में राख उड़ रही थी। तांत्रिक हंसता रहा, अब तेरी बुद्धि नहीं चलेगी। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, सच यह है कि जहां स्वामी का सम्मान हो वहां सेवक अपनी जान से पहले सोचता भी नहीं। इतना कहते ही उन्होंने अपनी अंगुली काटकर खून से जमीन पर तांत्रिक के मंत्र के निशान के चारों ओर एक वृत्त बनाया और कहा, सत्य वही जो भक्ति से जन्म ले, छल वही जो भय से। मंत्र टूट गया। तांत्रिक चीखा, नहीं। उसकी आकृति कांपी और 7 लपटें एक साथ भभककर बुझ गईं। उसी के साथ उसका शरीर धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। अकबर का अग्निवृत्त भी बुझ गया। बीरबल जमीन पर गिर पड़े, थके हुए मगर मुस्कुराते हुए। अकबर दौड़कर उनके पास पहुंचे, बीरबल। बीरबल ने आंखें खोलीं, शहंशाह, अब 7वीं चुनौती भी समाप्त। तांत्रिक का अंत हो गया। अकबर ने उन्हें गले से लगाया, तूने फिर साबित कर दिया कि तेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन उसी वक्त कुएं के भीतर से एक धीमी हंसी गूंजी, बहुत हल्की पर साफ। बीरबल ने सिर उठाकर नीचे देखा। कुएं का पानी फिर से स्थिर था, लेकिन उसकी गहराई में कुछ चमक रहा था, एक 8वां चिन्ह जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अकबर ने पूछा, अब क्या है यह, बीरबल? बीरबल ने गहरी नजर से कुएं की ओर देखा और कहा, शहंशाह, तांत्रिक की 7 चुनौतियां खत्म हो गईं, लेकिन ये 8वां चिन्ह, शायद यह किसी और की शुरुआत है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, किसकी? बीरबल ने धीमे से उत्तर दिया, किसी ऐसे व्यक्ति की जो अभी हमारे बीच है, लेकिन पहचान नहीं खुली। हवा फिर से कांप गई, मशाल की लौ बुझ गई और कुएं के तल से एक हल्की आवाज आई, खेल खत्म नहीं हुआ, बीरबल।